नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात कर रहे हैं फिर पीडीए से आस। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही इतिहास रचते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसी के साथ एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने भी बनाया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और इसके पीछे उनकी सही रणनीति रही। अखिलेश यादव के पीडीए के नारे का जादू ऐसा चला कि सपा ने 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सपा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, न केवल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सपा अब पीडीए के इस जोश को आगामी विधानसभा चुनाव में भी धार देने की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी दलित और अति पिछड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद और जिम्मेदारियां दे सकती है। आने वाले दिनों में पार्टी अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने इस बार पीडीए की जो रणनीति बनाई उसका असर यह हुआ कि सपा सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा ने 37 सीटें जीती और 33.59% वोट हासिल किए। इससे पहले सपा ने साल 2004 में सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी, यानी इसको अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा था, जिसे 2024 ने अखिलेश की पार्टी सपा ने ही तोड़ा। तो 35 सीटें जीती थी। उस समय सपा को 26.74% वोट मिले थे। वैसे तो माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जिस तरह सपा पीडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में भी उपयोग करना चाहती है, उससे सवाल उठना और सपा की रणनीति समझना जरूरी हो जाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी कर रहे थे? क्यों कि समाजवादी पार्टी की नजर आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है? सवाल सीधा कि क्या सपा का पीडीए विधानसभा में भी कमाल करेगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको पहले दिखा देते हैं। पीडीए का जो है पखवाड़ा चला, किसान जो है पंचायतें चली, छात्र पंचायतें चली, युवा पंचायतें चली और हमने सर्व समाज, चाहे वो अगड़ी हो, चाहे आधी आबादी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य किया और विपक्ष की जो जिम्मेदारी मिली हुई थी उन्हें, वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाया। और 2024 में जिस तरीके का जनादेश आया कि जनता ने उत्तर प्रदेश के ये जवाब दे दिया भाजपा सरकार को कि जनता वोट करेगी तो मुद्दों पे। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा पीडीए का ये आंदोलन, ये एक छलावा है, एक स्वांग है और प्रदेश और देश के लोगों के द्वारा लोगों को छलने का एक तरीका है। अखिलेश जी जो बोलते हैं कि पीडीए के व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनके अनुसार होता है। ये उनके लिए पिछड़ा मतलब सिर्फ यादव जाति होती है, बाकी पिछड़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दलितों की बात कर ली जाए तो समाजवादी सरकार में सर्वाधिक उत्पीड़न कहीं हुआ तो वो दलितों पर हुआ। समाजवादी सरकार की 12 से 17 के आप एनसीआरबी के डाटा को निकाल कर देखें तो सर्वाधिक SC/ST के मुकदमे कहीं दर्ज हुए तो समाजवादी सरकार में हुए। घोसी उपचुनाव जब हारे थे तो संकेत वहीं से मिलना शुरू हो गए थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन तब भी शायद नहीं समझे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति ने कमाल किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी सभी जगह तारीफ हो रही है। लेकिन सवाल ये, जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा पहनाया लोकसभा चुनाव में, क्या विधानसभा चुनाव के लिए भी वही सेम रणनीति के साथ अखिलेश यादव जाएंगे? और अगर जाते हैं तो कितनी कामयाब ये रणनीति हो पाती है? क्योंकि अभी भी बीजेपी के ऐसे 8 गढ़ जो सपा ध्वस्त नहीं कर पाई, वहां पे कोई पीडीए किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं चला। बीजेपी और बीजेपी का नाम और उनके नेता का नाम ही चला। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और भी समझने की कोशिश होगी कि जिस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई है वो आगे भी 2027 के लिए भी काम करेगी क्या? अब देश पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। देश जी, स्वागत करती हूँ आपका। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ हेमंत सर। और साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ कपिल सर। और नाविद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत सर। नाविद साहब, आप ही से समझने की कोशिश होगी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम तमाम आबादी उत्तर प्रदेश में है और आबादी के लिहाज से जिस तरीके का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने अपनाया, जो उन पर अभी तक का टैग MY फैक्टर का था, उसको अलग करते हुए सिर्फ परिवार के 5 लोगों को ही टिकट दिए, उसके बाद बाकी दलित, पिछड़े, पीडीए का जो फॉर्मूला उसको अपनाया। अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश जी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा 2027 की भी तैयारी कर रहे थे, महज 2.5 साल का वक्त है उसमें। क्या ये फॉर्मूला अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी आजमाते हैं तो चलेगा?
देखिए, पीडीए हिट हो गया, इस बात को तो मानना पड़ेगा। जिस तरह से ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हुई है, ये अपने आप में इतिहास है। मुलायम सिंह यादव जो देश के बहुत बड़े नेता थे, जो पिछड़ों की लड़ाई में सबसे आगे हुआ करते थे, वो भी अपने जीवन में इतनी सीटें नहीं निकाल पाए थे, इस बात पे कोई शक नहीं। पीडीए हिट हो चुका है। और जो आप बात कह रहे हो कि विधानसभा, तो आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा उम्मीदें विधानसभा में इससे भी ज्यादा सफलता हासिल करने का लक्ष्य बनाया होगा। कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं, वहां जाति थोड़ी कम चलती है, वहां क्षेत्रीय मुद्दे कम चलते हैं, वहां कैंडिडेट के चेहरे कम चलते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन था जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ हो गए। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा जिस तरह से चलता रहा पिछले 10 साल से, वो नहीं चला। जहां पर एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और ध्रुवीकरण है, उस सब की काट जो अखिलेश यादव ने अपने फार्मूले में की, उससे उनका हौसला जरूर बढ़ेगा। विधानसभा में वो इसी फार्मूले पे काम करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। कि देखिए, समाजवादी पार्टी एक जमाने में मुस्लिम और यादव के फार्मूले पर चुनाव जीत भी जाती थी और लड़ती भी थी। उसका कारण यह था कि उत्तर प्रदेश का माहौल दूसरा था, राजनीतिक परिदृश्य था कि उस जमाने में भाजपा का अस्तित्व था, कांग्रेस का भी था और बसपा का भी था और समाजवादी पार्टी का था। त्रिकोणीय मुकाबला होता था या चौतरफा मुकाबला होता था। उस वक्त किसी चुनाव को जीतने के लिए 25, 26, 27, 28% वोट चाहिए होता था। आज बाइपोलर हो गया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बन गई, कांग्रेस हाशिए पे आ गई, बसपा लगभग खत्म हो गई। इसलिए समाजवादी पार्टी को सीधा भाजपा से लड़ने के लिए 40-50% वोट चाहिए होते हैं। और इसके लिए उसे सिर्फ यादव और मुस्लिम नहीं, बल्कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उनको अपने विश्वास में लेना और मुसलमानों के वोट को बंटने से रोकने की कोशिश करना। बंटने से रोक लिया कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके, ये एक फायदा हुआ। दूसरा, जो अखिलेश यादव की बार बार तारीफ की जा रही है टिकट वितरण में, उन्होंने यादव और मुसलमानों को कम देके गैर यादव पिछड़ों को खूब टिकट दिया, यहां तक कि दलितों को भी खूब टिकट दिया। इसका फायदा ये हुआ कि दलित समाज जो बसपा के साथ हमेशा रहा है, उसको थोड़ी हताशा और निराशा हो रही थी कि बसपा लगातार उसका स्तर गिर रहा है, वो सत्ता में आने का उसका कोई माहौल नहीं है। बहन जी को तमाम ऑफर हुआ आने के बाद भी वो गठबंधन में नहीं आई, जबकि गठबंधन की राजनीति चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को फायदा मिला। मुझे लगता है कि इस स्थिति को, इस फार्मूले को शॉर्ट में आपसे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाला क्वेश्चन करती हूँ कि आप इन दोनों की रणनीतियों को, क्योंकि एक तरफ आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से तमाम चीजों को साधने की कोशिश की, क्या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस गिरा या वाकई अखिलेश यादव की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग हुई? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए के फार्मूले पर काम कर रही है, इससे कहीं ज्यादा अब से 10 साल पहले अमित शाह जी ने पीडीए का जाल उत्तर प्रदेश में बिछा दिया था। गैर यादव पिछड़ जातियों को अपने विश्वास से जोड़ा, उनका प्रतिनिधित्व दिया अपनी पार्टी। यानी बीजेपी की रणनीति कमजोर हुई है राज्य में ओवरऑल, अगर देश के बनस्पत का बात करें तो। 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं, वो रणनीति कमजोर हुई क्योंकि पीडीए का जाल तो बस भाजपा ने ही बिछाया था। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में ये बात निकल के आ गई पिछड़ों के बीच में और दलितों के बीच में कि ये हमारी जात की भागीदारी तो दे देती है, लेकिन जमीन पर हमें फायदा नहीं मिल रहा है, हमारी जाति जनगणना नहीं मिल रही है। ग्राउंड पर लोगों ने एक जो इमेज बनाई वो कम से कहीं ना कहीं वो नुकसान कर गई, लेकिन पीडीए स्ट्रांगली काम कर गया। आ रही हूँ वापस, बीजेपी के पास जा रहे हैं। और अगर इसी पीडीए के साथ अगर जाती है सपा अवधेश जी, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो जाएगी। वक्त से पहले अगर आप संभल गए तो, मुझे लगता है संभल तो गए होंगे, क्योंकि घोसी से संकेत मिले, विधानसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई उससे संकेत मिले, वोट परसेंट अभी भी सपा का बढ़ गया है, आप लोगों का घट गया है। कुल मिलाकर ओवरऑल घोसी को जो समाजवादी पार्टी अपने कॉन्फिडेंस में लेकर चल रही थी, वहीं से अगर चीजों में सुधार होता तो शायद जो उत्तर प्रदेश में आपका वोट परसेंट गिरा, सीटें गिरी, वो नहीं होता। और अभी भी वो पीडीए के साथ जाना चाह रहे हैं। आपके पास दूसरा कोई रोड मैप या सोल्यूशन है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखती है, और जो क्षेत्रीय दल है वो जहां स्थापित है उसके आसपास ही देख पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरे देश में चरितार्थ कर रही है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो नीचे तक एक भ्रम फैलाने में सफल हो गए कि संविधान खतरे में आ जाएगा,
और उन्होंने गारंटी कार्ड बांटा गांव के अंदर कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो 8,500 रुपए आपको 5 तारीख से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, संविधान समाप्त हो जाएगा। ऐसी अफवाह फैला करके उन्होंने वोट हासिल करने का काम किया है जो बार बार नहीं हो सकता। वो उनका फार्मूला हिट हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर उनका कोई फार्मूला हिट हुआ होता तो पूरे प्रदेश के अंदर हिट हुआ होता। और नहीं, ये बनाकर फॉर्मूला पेश किया गया तो नजर में आ गया। शिको साहब तो बता रहे हैं आप इसी रणनीति पर तो बहुत पहले से अमित शाह साहब के साथ ये सब करते रहते थे, तो ये कोई नया नहीं है। हाँ, बता के नाम देकर इसे बताया गया सपा की तरफ से तो नया हो चला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ शुरू से ही प्रारंभ काल से काम कर रही है। राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे समाज के अंदर भागीदारी हो, चाहे संगठन के अंदर भागीदारी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक स्तर पर सभी का प्रतिनिधित्व चाहती है और उसको करके दिखाया भी है। चाहे वो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे संगठन का प्रतिनिधित्व हो, और चाहे केंद्र सरकार में सांसद और मंत्री का प्रतिनिधित्व हो, सब प्रकार से भारतीय जनता तो पार्टी इतना ने सब कुछ करने के बाद भी अवधेश जी किन मुद्दों पर नकार दिया होगा जनता ने आपको? जनता के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान समाप्त कर देगी, हम आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे, गारंटी कार्ड बांटा उन्होंने 8,500 रुपया। और ये भ्रम आपकी 8 सीटें जो गढ़ रही आपकी, वहां पर ये भ्रम नहीं फैला पाए क्योंकि वहां पर भी यही ऐलान किया था। वहां की जनता क्यों नहीं भ्रम में आ पाई? आपका पीलीभीत, मथुरा, मेरठ, लखनऊ, बागपत, अलीगढ़, कानपुर, हाथरस, ये भ्रम यहाँ पर क्यों नहीं कहा? जो समाजवादी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं वही बता रही हूँ ना, जो भ्रम फैलाया गया वो केवल उन्हीं सीटों पर तो नहीं फैलाया गया जहां पर समाजवादियों की जीत हुई है। वो ऐसा भ्रम तो नहीं फिर था उन सीटों पर भी होना चाहिए जहां से आप जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का ही शुरुआती नारा है सबका साथ सबका विकास। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तभी से हम सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही संगठन की बात करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकारों में प्रतिनिधित्व भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, प्रदेश की राजनीति का चुनाव होगा, तो लोग जरूर देखेंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किस प्रकार का शासन था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब किस प्रकार का शासन है। जब इन दो चीजों की तुलना होगी तो लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही कानून का राज स्थापित कर सकती है। आने वाले समय पर और स्टेट्स में भी, राज्यों में चुनाव हैं, कपिल जी, क्या माना जाए कि क्योंकि कांग्रेस को भी इस रणनीति के साथ आपके साथ जुड़कर फायदा हो गया है, इस रणनीति के साथ क्या बाकी राज्यों में भी जाना सही होगा? ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, ये केवल उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं। ये बात अलग है कि हम क्षेत्रीय दल है, हमारी जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश, हम अपनी ताकत को भी पहचानते हैं और जहां हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, वहां पे तो काफी एडवांटेज देकर के जा सकते। एक बात हम कहना चाहते हैं कि इनका आईना हमने इन्हीं को दिखाया, इसमें कहीं नहीं। वो बहुत अच्छा है, नावेद भाई ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। देखिए, आज जो है आप राजनीति का अगर दौर देखें तो आपको सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी और सर्वहारी राजनीति करनी। हमारे यहाँ नेताजी हमेशा कहा करते थे कि सीखने में बुराई नहीं और प्रयोग हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। इतिहास सबक लेने के लिए होता है, इतिहास दोहराने के लिए नहीं। वो हमारे नेता ने किया है। हम लोग ये कह करके कह सकते हैं आपको कि जो 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नींव रखी थी, उस पर हमारी इमारत बनती हुई नजर आए। हम अभी अपनी इस कामयाबी से बिल्कुल और हरगिज खुश हैं, क्योंकि हम जो अपनी नीति लागू करना चाहते हैं वो सरकार में आने के बाद ही कर पाएंगे। जी जी। और 2017 की जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार थी, कोई भी देश का वासी ऐसा नहीं होगा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं दबे मुंह कहते हैं कि उससे अच्छा काल कभी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं रहा है विकास की। और ये माने ना माने, कपिल जी आपका वॉइस चला गया है। एक सवाल और जो उठ रहा है, हेमंत जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, आपकी ऑडियो शायद ब्रेक हुई है। नहीं आ गई कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमने जो सीटों का कॉम्बिनेशन किया, जो हमने कास्ट कॉम्बिनेशन जो समावेशित रूप से रखा, उसका हमने 5 ही यादव दिया, 5 यादव जीत के है, 4 मुस्लिम जीत के है। हमने जो कॉम्बिनेशन दिया, दलितों को
बहुत ये अच्छी कॉम्बिनेशन आपका चर्चा- विधानसभा में भी होगा सर, आज डिबेट इसी पर है। और इसमें अगर कहीं ऐसा दो है राय तो क्या प्राथमिकता गैर यादवों को मिलेगी? आपके अपने यादवों को आप उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देंगे? इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको समावेशित ढंग से मिलेगी, ठीक है, सबको खुशी मिलेगी। हम इतना जानते हैं कि किसी भी कास्ट कॉम्बिनेशन से लेके किसी भी धर्म को, ठीक है, क्योंकि ये तो भारत के अंदर सभी हमारा को समझ नागरिक आ गया था जब टिकट बंटवारा हुआ था कपिल जी, कि प्राथमिकता जो दी गई है पीडीए को दी गई है वाकई, लेकिन जो पहले आपके समीकरण हुआ करते थे MY, कहीं ना कहीं उसको किनारे रखा और अखिलेश जी ने साबित किया कि उसी से खाली जोड़कर सपा को मत देखिए। इसलिए मैंने पूछा कि आपकी विधानसभा में भी यही रणनीति रहेगी। कांग्रेस की तरफ चले जाती हूँ। हेमंत जी, जो मैंने कहा कपिल जी से कि अगर ये रणनीति सक्सेसफुल है और आप इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में आप लोग हैं, तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आगे और पीडीए की रणनीति को भी आगे लेकर जाएंगे विधानसभा चुनाव में बाकी स्टेट पर भी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और देश की जनता ने उसको स्वीकार भी किया है। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एक अच्छी रणनीति के साथ आने वाले सभी चुनाव में साथ रह करके जनता के वादों और जनता के द्वारा किए गए उठाए गए सवालों को हम लोग उठाते रहेंगे और विधानसभा के अंदर भी हम लोग इसी तरीके से सवाल प्रयास का जवाब नहीं आया इसमें सर। जो आप सवाल पूछ रही हैं वो मैंने वही सवाल का जवाब दिया है। मैंने कहा इंडिया अलायंस के साथ ही आप जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने और अखिलेश जी मैंने की आपको रणनीति बताया ही कि पीडीए मैंने 2027 में आपको फॉलो अप करने वाले हैं, ये पूछा मैंने आपको। मैंने सीधे तौर पे बताया, कोई किसी को फॉलो अप नहीं कर रहा है, सभी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कोई बड़ा और कोई छोटे की अगर दर्जा हो जाएगा तो फिर कहीं कोई समावेशी गठबंधन नहीं तैयार हो पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जहां पर इस तो तरीके ज्यादा के सीटें समावेशी आगे बड़े भैया गठबंधन तो वैसे ही हो गए, वो अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप। खैर शिकू साहब आपकी बात नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है आप अपने मन का जवाब चाहती है वो नहीं मिल पाएगा। नहीं तो ज्यादा सीधे सीटें तो तौर आई पे। है ना, और आपकी एक सीट से आप सीधा 6 पर पहुंच गए, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। देखिए, हर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां थी, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई, हम लोग उसमें कामयाब रहे। ठीक है, शिकू भारतीय साहब जनता कुछ कहना चाह रहे हैं पार्टी क्योंकि इसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी। एक छोटा सा कमेंट शिकू साहब। पारुल जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। मुझे भी ये लग रहा है ये खतरा कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में कि कांग्रेस इस बात को मान के चल रही है कि समाजवादी पार्टी को मैंने सीटें दिला दी, और समाजवादी पार्टी ये कह रही है, कहीं ना कहीं मरमरिंग है कि हमने कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस को यहाँ जिंदा करके इतने ज्यादा उनके सांसद दिलवा दिए। ये बातें आगे फंस सकती हैं, नहीं फंसे तो अच्छा है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मैं भाजपा के साथी की बात दोहराना चाहूंगा। बहुत कम समय में उन्होंने एक बात कही, भ्रम फैला दिया था कि संविधान खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इनका, हमारे जो भाजपा के हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उन्होंने अपने नेता का कद नीचा कर दिया, नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने 10 बार ये कहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी, अखिलेश यादव, ये मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि नरेंद्र मोदी जी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी से बड़े नेता हैं। उन्होंने 20 बार ये कहा था कि नहीं खत्म होगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानी और उन पर विश्वास नहीं हरदेव जी करती, फंस गए क्योंकि इस बारे में। भ्रम को तोड़ने की कोशिश भी तो की थी नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की। अब क्योंकि मुझे कमांड मिल रही है सर, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, पीडीएफ फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ, लेकिन क्या विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से उपयोग करेंगे क्या? और उपयोग करेंगे तो विधानसभा चुनाव के समय क्या दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी? और इसी के साथ वही मुद्दा, क्या अखिलेश यादव का पीडीए कांग्रेस भी फॉलो करेगी? और क्या कांग्रेस इसे आने वाले और भी स्टेट्स में जो इलेक्शन होने हैं उनमें उपयोग करेगी? कई तरह के सवाल हैं। अगर सक्सेसफुल है तो आने वाले समय में अखिलेश यादव से लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई पीडीएस कमाल करेगा? क्या? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।